हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आज फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल तुला क्लासेस में आप सभी फ्रेंड्स का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट के एग्ज़ाम में आपको भारत और भारत में जितने भी राज्य हैं उससे 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% पूछता है। तो हमारा यह आज का वीडियो उसी भारत और उसी राज्य के से रिलेटेड संबंधित है। हालांकि स्टूडेंट अगर देखा जाए तो राज्यों से किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है अभी मैं आपको बता दूं। तो राज्यों से क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी राज्य या भारत में जितने भी राज्य हैं उस राज्य का वेशभूषा क्या है, या उस राज्य की खान पान क्या है, या उस राज्य में का संस्कृति कौन सी है, उस राज्य में लोग किस तरीके से लोग रहते हैं, वहाँ का प्रसिद्ध फेमस मंदिर या मंदिर हो या फिर और भी कुछ फेमस स्थल हो या फेमस प्लेस हो, इन सब चीज़ों से आपका एक दो क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज का वीडियो हमारा आप सीटेट के एग्जाम के लिए है और भारत में राज्यों से संबंधित है। तो आइए सबसे पहले हम भारत की ही बात कर लेते हैं, भारत से शुरुआत कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत हमारा देखा जाए तो पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक आपका 2933 किलोमीटर में फैला हुआ है, और उत्तर में भारत हमारा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर में फैला हुआ। फ्रेंड्स, बता दिया जाए कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन तो 100% आपका आएगा ही। तो हम क्यों ना भारत से स्टार्ट कर लेते हैं, इसलिए मैंने भारत से स्टार्ट किया है और भारत को अपने फिर से रिवाइज करके देख लेते हैं कि भारत क्या है। तो पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक 2933 किलोमीटर में फैला हुआ। फ्रेंड्स, दूसरा बात करते हैं तो उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि भारत की सीमाओं से सटे देश के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो भारत की सीमाओं से सटे कुल टोटल 7 ऐसे देश हैं, 7 ऐसे कंट्री हैं, टोटल 7 ऐसे कंट्री हैं जो भारत की सीमाओं से सटे हुए हैं। वो कंट्री कौन कौन से हैं तो वो कंट्री आपके हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, भूटान। तो इन सबको याद करने के लिए, इन 7 देशों को याद करने के लिए मेरे पास एक छोटा सा ट्रिक है। आप उस ट्रिक के माध्यम से इन सारे 7 देशों का नाम आप याद कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं भारत की सीमाओं से सटे देश को। वो टोटल आपके 7 देश हैं। उसके लिए एक ट्रिक है कि बचपन में MBA किया आपने, क्या किया, बचपन में ही MBA कर लिया। अब देखिए, बचपन में MBA किया, ये आपका एक ट्रिक हो जाएगा और इसी ट्रिक से आप उस भारत की सीमाओं से सटे देश का नाम याद कर सकते हैं। कैसे फ्रेंड्स कि बी से क्या है, बी से बन जाएगा आपका बांग्लादेश। बी से क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, बी से बन जाएगा आपका बांग्लादेश। यहां मैं लिख दे रहा हूं उसको, बी से बन जाएगा बांग्लादेश। और जो चौ है, इस चौ से बन जाएगा चीन। बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया। पी, इस पौ से फ्रेंड्स हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान हो गया। फ्रेंड्स, वो एन है, इस एन से बन जाएगा आपका नेपाल। ये जो एन है, एन से क्या हो जाएगा, एन से बन जाएगा नेपाल। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल 4 ऐसे हो गए। अब और 3 बच गए। तो ये जो एम है, एम, इस एम से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इस एम से हो जाएगा म्यांमार। ठीक है। और इस बी, फ्रेंड्स देखा जाए तो बी को हम BH से BH को देख लेते हैं। तो BH अगर हम लिख सकते हैं इसको, तो यहां से हो जाएगा फ्रेंड्स भूटान। और बच गया आपका लास्ट ए, तो ये ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है। ये 7 ऐसी कंट्री हैं जो भारत की सीमाओं से सटे हुए हैं। पहला कौन सा फ्रेंड हो जाएगा, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान और भूटान। ये 7 ऐसे कंट्री आपके पास हैं जो
भारत की सीमाओं से सटे हुए हैं, जो भारत की सीमाओं से क्या हुए हैं फ्रेंड्स, सटे हुए हैं। अच्छा, भारत की सीमाओं से सटे हुए हैं तो इसमें ऐसा भी तो कुछ कंट्री हो सकती है या ऐसा भी कुछ देश हो सकता है कि जल और थल दोनों से सटा हुआ फ्रेंड्स। इसमें 3 ऐसे कंट्री हैं या 3 ऐसे देश हैं जो भारत की जल और थल दोनों से सटे हुए हैं। तो वो कौन सा 3 ऐसे कंट्री हैं जो भारत की सीमाओं से सटे तो हैं लेकिन जल और थल मतलब कि वो आपका जमीनी और पानी से मतलब दोनों से सटा हुआ है, तो वो आपके 3 हैं। आपका देखा जाए तो वो कौन सा है, म्यांमार, और आपका हो जाएगा बांग्लादेश, और हो जाएगा आपका पाकिस्तान। म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 3 ऐसे देश हैं जो भारत की थल और जल दोनों से सटे हुए हैं। तो उसको भी हम यहाँ देख लेते हैं फ्रेंड्स, उसको भी यहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ इसको नोट कर दे रहे हैं हम, देख लीजिए जरा से आप। यहाँ हो जाएगा, हम लिख दे रहे हैं कि जल और थल दोनों से, ठीक है, जल और थल की बात कर लेते हैं। तो जल और थल से का भी जो आपका कंट्री है, देश है, इसका भी एक ट्रिक हो जाएगा। इसका ट्रिक हम लिख दे रहे हैं, इसका ट्रिक हो जाएगा माँ और बाप कर सकते हैं इसमें, माँ और बाप। तो फ्रेंड्स देखो, माँ से क्या हो जाएगा, तो ये जो फ्रेंड्स होगा ना, माँ से हो जाएगा म्यांमार, क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। और जो बाप से ना, बी से फ्रेंड्स हो जाएगा बांग्लादेश, बी से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, बी से हो जाएगा बांग्लादेश, और पी से हो जाएगा फ्रेंड्स पाकिस्तान, पी से क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। ये 3 ऐसी कंट्री हैं जो जल और थल दोनों से आपके दोनों भारत की सीमाओं से सटे हुए हैं। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हम बात करेंगे भारत के उन राज्यों के बारे में, हम सारे राज्यों की बात करेंगे, 28 राज्य की बात करेंगे, और 28 राज्यों में उसका राज्य दिवस, राज्य पुष्प, राज्य फल, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की खान पान की बात करेंगे। तो तब तक आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट राज्यों पर। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट की। अब हम देखेंगे महाराष्ट्र राज्य के कुछ विशेष प्रश्न, जिससे इस स्टेट से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो कुछ इसमें कुछ हम टॉपिक को लिखे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में का राज्य दिवस क्या है, स्थापना दिवस क्या, कब मनाया जाता है या कब है, उसकी राजधानी कहाँ है, उसकी भाषा क्या है, महाराष्ट्र की भाषा क्या होती है, राज्य पशु महाराष्ट्र के क्या हैं, राज्य पक्षी महाराष्ट्र के क्या हैं, और राज्य वृक्ष क्या है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसके पोशाक के और खान पान की बात करेंगे। तो एक एक करके हम हर एक स्टेट के बारे में डिस्कस करते रहेंगे हम लोग। तो फिर पहले आइए हम डिस्कस कर लें इसके राज्य दिवस के बारे में क्या है। देखिए, महाराष्ट्र में जो पहला शब्द जो इस वर्ड दिख रहा है, जो एम ना, यही मेन इंपॉर्टेंट है। हालांकि जितनी भी चीज़ें हैं इसको हम एक शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे, लेकिन पहले इसको एक बार और देख लेते हैं। और मेन वो शॉर्टकट ट्रिक में मेन किसका रोल प्ले है, तो इसे मॉ का ही रोल प्ले है, बहुत ज़्यादा है। अगर ये आपको मतलब माइंड आपका सेटअप कर जाए कि महाराष्ट्र मॉ से स्टार्ट अगर हो रहा है, तो ज़्यादातर आंसर आपके मॉ सही हो जाएंगे। जैसे अगर देखा जाए तो राज्य दिवस महाराष्ट्र का अब वो आपको 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। तो मई भी आपको मौ से स्टार्ट हो रही है और महाराष्ट्र ही मौ से स्टार्ट हो रहा है, मिलता जुलता है ना। तो यहाँ से आपको बहुत इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा कि महाराष्ट्र का जो राज्य दिवस है वो कब है, 1 मई को। अब राजधानी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो राजधानी भी महाराष्ट्र की कहाँ है? मुंबई है, और मुंबई भी मौ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका भी जो आंसर होगा वो मुंबई हो जाएगा, और बहुत जल्दी आपको आसानी से याद हो जाएगा कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, तो मुंबई है। अब देख ली जाए फ्रेंड्स, तो इसकी भाषा की बात कर ली जाए तो भाषा भी एक ऐसे शब्द से वर्ड से स्टार्ट हुआ है जो इससे महाराष्ट्र से मिलता जुलता है। तो महाराष्ट्र का भी स्टार्टिंग में बताया था ना कि जो मौ है यही मेन इंपॉर्टेंट है, यही इसका ज़्यादा रोल प्ले है। तो भाषा का महाराष्ट्र की जो भाषा भी होगी दोस्त, वो भाषा आपकी हो जाएगी मराठी, यानी कि मौ से मराठी,
यहाँ भी आपको पहला जो वर्ड आ रहा है, यहाँ भी मो आ रहा है, यहाँ भी मो आ रहा है और यहाँ भी मो आ रहा है। करेक्ट। तो देखो मतलब याद करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको ऑप्शन में भी दिखेगा ना, तो मौ से स्टार्टिंग अगर वर्ड आपको ऑप्शन में दिख जाएगा तो आप ट्रिक कर सकते हो। सॉरी ट्रिक तो करना नहीं है, आपको बबल्स भरने होंगे क्योंकि आपको एग्जाम में मिलेगा OMR सीट मिलेगा, क्योंकि अब तो ऑनलाइन एग्जाम होगा नहीं, क्योंकि आपको नोटिस आ गया है कि 22 अगस्त को आपका CTET का सभी हर जगह आपका एक ही पेपर होगा, एक ही दिन होगा और ऑफलाइन किया जाएगा, तो आपको बबल्स फिल करना होगा। अब बात कर लेते हैं हम राज्य पशु की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र का जो राज्य पशु है वो सेकरू है। क्या है? सेकरू। इसका थोड़ा सा अलग हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, इसको आप तो याद कर लोगे, एक तो अब चलता है, एक तो चलेगा आपको सेकरू। अब बात करते हैं राज्य पक्षी की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख लो, पहले एक बार बात करते हैं राज्य दिवस कब मनाया जा रहा है। 1 मई को महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। भाषा क्या है? मराठी। और राज्य पशु क्या है? सेकरू। तो राज्य पक्षी, महाराष्ट्र की राज्य पक्षी एक पीले पैर वाला एक पक्षी होता है, जिसका पैर पीला होता है, वही पक्षी है जिसका नाम है हरियल। हरियल, जिसका नाम है फ्रेंड्स हरियल। हरियल, इसको कह सकते हैं कि पीले पैर वाला पक्षी, पीले पैर वाला, वो हरियल जो है पीले पैर में, इसका पैर जो होता है वो पीले रंग का पाया जाता है। अब बात करते हैं राज्य वृक्ष की। तो इस टाइम तो गर्मी का सीजन चल रहा है और सब लोग आम खाते ही होंगे, तो महाराष्ट्र का जो राज्य वृक्ष है फ्रेंड्स वो आपका आम है। क्या है? आम। तो बहुत आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं, और इसमें से अगर क्वेश्चन आपका CTET के एग्जाम में पूछ रहा है तो बहुत, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ होगा या बहुत आपको ज़्यादा परेशानी होगी याद करने में। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड महाराष्ट्र का पोशाक क्या है। महाराष्ट्र का पोशाक क्या, वहाँ कैसे कपड़े लोग पहनते हैं, महिलाएं कैसे पहनती हैं और जेंट्स या लेडीज लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स पोशाक की। अब हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स पोशाक की। तो महाराष्ट्र में देखिए महिलाएं जो है ना फ्रेंड्स वो 9 गज की साड़ियाँ पहनती हैं, और जो थोड़ा सा यंग जिनकी शादी हो गई होती हैं, जो थोड़ा सा एजेड हो रहती हैं, वो 9 गज की साड़ियाँ पहनती हैं, और जो उनसे थोड़ा सा ये भी यंग हैं, यंग महिलाएं 5 गज की साड़ियाँ पहनती हैं। तो 5 गज की जो साड़ियाँ पहनती हैं यंग महिलाएं, उनको हम लोग पैठानी कहते हैं। कोई कहीं पैठानी लिखा हुआ है आंसर के बुक में, कहीं पैठान लिखा हुआ, पैठान करके लिखा हुआ है। हालांकि ये जो पैठानी शब्द है ना, ये पैठान एक औरंगाबाद जिले का एक जिले में एक जगह पड़ता है, वह स्थान पड़ता है, उसी के नाम पर यहाँ भी साड़ियों का नाम पड़ा हुआ है। और ये ज़्यादातर रेशमी साड़ियाँ होती हैं, और वहाँ की जो महाराष्ट्र के जो पुरुष होते हैं फ्रेंड्स वो धोती कुर्ता पहनते हैं और सर पे एक टोपी टाइप का पहनते हैं, वो भी आता है। और देखा जाए तो लोकप्रिय अगर प्रचलित अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में आपका कोल्हापुर का साज आता है, जो बहुत फेमस प्रसिद्ध आभूषण में माना जाता है। और देख लिया जाए तो वहाँ की कोल्हापुर के जो चप्पल है स्लीपर, वो भी बहुत ही प्रसिद्ध है महाराष्ट्र के। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो पहले जो बात करते हैं पोशाक में, पोशाक की बात करते हैं वहाँ की महिलाएं क्या पहनती हैं फ्रेंड्स। महिलाएं हम एक एक करके लिख दे रहे हैं इस पे। जो महिलाएं पहनती हैं फ्रेंड्स, ये 9 गज की साड़ियाँ पहनती हैं। कितने गज की साड़ियाँ? 9 गज की साड़ियाँ। 9 गज की साड़ियाँ पहनती हैं फ्रेंड्स। और इस 9 गज की साड़ी को फ्रेंड्स नवारी या फिर नवारी भी कहा जाता है, यानी कह सकते हैं इसको हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स नवारी भी, कोई कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग नवारी भी कहते हैं। और बात कर ली जाए इसको तो फ्रेंड्स कुछ वहाँ के महाराष्ट्र के जो कुछ लोग होते हैं, इसको कुछ 9 जो साड़ियाँ होती हैं इसको नवारी भी कहते हैं और नवारी भी कहा जाता है। और ज़्यादातर लोग देखा जाए तो इसको लोग वहाँ पे लुगाड़ी कहते हैं, लुगाड़ी। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, लुगाड़ी कहा जाता है इसको। अब जो यंग महिलाएं हैं फ्रेंड्स, यहाँ से हम डिवाइड कर दे रहे हैं तो आपको। अब बात कर लेते हैं यंग महिलाएं की। तो यंग महिलाएं वहाँ क्या पहनती हैं? तो यंग महिला
देखिए महिलाएं जो है वो 9 गज की साड़ियाँ पहनती हैं, और जो यंग महिला है इससे 9 गज से थोड़ा सा कम यानी कि 5 गज की साड़ियाँ पहनती हैं। यानी कि आपको यहाँ आ जाएगा यंग महिलाएं क्या पहनती हैं। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि जो यंग महिलाएं हैं वो कौन सी साड़ियाँ पहनती हैं या कौन से पोशाक पहनती हैं। तो अब हम बात करते हैं यंग महिलाएं की। तो हमने जैसे बताया कि जैसे थोड़ा सा एज महिलाएं हैं वो 9 गज की साड़ियाँ पहनती हैं, तो यंग महिलाएं आपकी 5 गज की साड़ियाँ पहनती हैं। यंग महिलाएं 5 गज की साड़ियाँ पहनती हैं, 5 गज की साड़ियाँ। देखो फ्रेंड्स 5 गज की साड़ियाँ पहनती हैं, जिसको हम पैठानी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पैठानी भी कहा जाता है। और ये जो पैठानी शब्द है ना, ये आपका औरंगाबाद ज़िले का एक जगह है, औरंगाबाद ज़िले में एक स्थान है, उसी स्थान पर इसका नाम पड़ा है। तो हम यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कि औरंगाबाद ज़िले से लिया गया है। ये जो पैठानी है आपको औरंगाबाद ज़िले में एक स्थान, बस याद करने के लिए, ताकि आपको याद रहेगा ये चीज़, ठीक है। वहाँ से ये पैठानी शब्द लिया गया है। और ज़्यादातर जो यंग महिलाएं हैं वो 5 गज की साड़ियाँ पहनती हैं, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं पैठानी कहते हैं। और ये पैठानी वर्ड कहाँ से लिया गया? तो औरंगाबाद जिले में एक स्थान है, एक जगह है, प्लेस है, वहाँ से उसका नाम लिया गया है। और ये जो पैठानी साड़ी होती है, इन्हें 5 साड़ियाँ होती हैं फ्रेंड्स। ये बता दें आपको ये रेशमी साड़ियाँ होती हैं। कैसी होती हैं? तो रेशमी साड़ियाँ होती हैं, यानी कि ये रेशमी साड़ियाँ ज़्यादातर पसंद करती हैं यंग महिलाएँ वहाँ की। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यंग महिलाएं तो हो गए, अब वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो क्या पहनती हैं, उनका क्या पोशाक है। तो लड़कियों की बात कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लड़कियों की बात कर लेते हैं, तो लड़कियाँ क्या पहनती हैं वहाँ पे फ्रेंड्स। लड़कियां वहाँ पे आपको देखा जाए तो स्कर्ट और ब्लाउज पहनती है, जिसको हम लोग पार्कर पुलाक कहा जाता है। क्या कहता है? पार्कर पुलाक। तो लड़कियां वहाँ पे क्या पहनती हैं? पार्कर पुलाक कह सकते हो। लड़कियां वहाँ पे क्या पहनती हैं? पार्कर पुलाक हम लोग कहते हैं उसको। और या फिर हम कहते हैं कि वो स्कर्ट और ब्लाउज पहनती हैं। क्या पहनते हैं फ्रेंड्स? स्कर्ट और ब्लाउज। फ्रेंड्स बात करी जाए, हम महिलाओं के बारे में बात कर लिए, यंग महिलाएं की बात करी, लड़कियों की बात कर लिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पुरुष की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि पुरुष वहाँ पे ज़्यादातर धोती कुर्ता पहनना पसंद करते हैं। क्या पहनना पसंद करते हैं फ्रेंड्स? तो धोती कुर्ता पहनना पसंद करते हैं, और सर पे एक टोपी होती है उनकी। तो ये जो पुरुष होते हैं महाराष्ट्र के, ये इनका जो पोशाक होता है वो धोती कुर्ता होता है। ये ज़्यादातर धोती कुर्ता पहनते हैं पसंद। और क्या होता है फ्रेंड्स, सर पर एक टोपी होती है। सर पर क्या होती है? एक टोपी पहनते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स महाराष्ट्र की जो है प्रसिद्ध आभूषण की बात कर लेते हैं। इसके बाद प्रसिद्ध आभूषण के बाद हम बात कर लेंगे महाराष्ट्र के खान पान क्या है, ठीक है। तो पहले इसको आप देख लीजिए, फिर अब उसके बाद नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि वहाँ का खान पान क्या है। तो प्रसिद्ध आभूषण क्या है महाराष्ट्र का? प्रसिद्ध आभूषण फ्रेंड्स, प्रसिद्ध आभूषण में हम बता दें कि कोल्हापुर का साज आता है, ठीक है, जिसमें नग लगा हुआ होता है, और उस नग में कुछ एक अलग टाइप की नथुनी पहनती हैं, जिसमें वो अलग से नग लगा होता है, नथुनी जो नाक में पहना जाता है। और कोल्हापुर का जो चप्पल होता है वही प्रसिद्ध है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि कोल्हापुर साज नग लगा हुआ और या कह सकते हैं फ्रेंड्स कि वहाँ पे जो है कोल्हापुर का जो है चप्पल भी प्रसिद्ध है। चप्पल भी प्रसिद्ध है।
राइट। तो फ्रेंड्स आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं कि महाराष्ट्र का खान पान क्या है। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।